हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और यार, पिछले साल कोरोना में कई बिजनेसेस ठप हो गए, लेकिन ऑनलाइन स्कैम का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, जिसकी वजह से दुनिया भर में 490 लाख लोगों ने ना चाहते हुए भी 4 लाख करोड़ इन स्कैम्स में फंसकर गवा दिए थे। इतना ही नहीं, आजकल लोगों को जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग का शौक चढ़ा है ना, ये जानकारी खास तौर पर उनके लिए है, क्योंकि इन स्कैमर्स ने 2020 में नकली वेबसाइट्स और एप्स बनाकर ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम के जरिए 1826 करोड़ रुपए कमाए थे। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस साल के एंड तक ई कॉमर्स मार्केट 4.9 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगी। ऐसे में सोचो इन स्कैम्स का आंकड़ा कहाँ होगा। इसीलिए तो स्कैम्स पे रिसर्च करने वाली एक इंस्टीट्यूशन ने खुद कहा है कि हर विक्टिम स्कैम्स में अपने $1,100 इक्विवेलेंट अमाउंट गवाता है, और फिर चाहे वो शॉपिंग से हो या फिशिंग से। पर सवाल ये है कि ये स्कैम्स होते कैसे हैं, और आखिर कैसे इन स्कैमर्स के पास आम आदमी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, जिसकी मदद से वो अच्छे भले पढ़े लिखे इंसान को भी अपनी जाल में फंसा सकते हैं। आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है वर्स्ट स्कैम्स ऑन द इंटरनेट। नंबर 1, फिशिंग। जब भी स्कैम्स की बात हो, लोगों के दिमाग में सबसे पहले फिशिंग ही आता है, तो आइए हम उसी से ही शुरुआत करते हैं। पर मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि फिशिंग होती क्या है। दरअसल ये ऑनलाइन होने वाला एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें विक्टिम से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कार्ड डिटेल्स, अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स, कॉल, SMS वगैरह ईमेल के थ्रू मांगे जाते हैं। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा कन्विंसिंग होती है कि स्कैमर्स इसके जरिए क्या आम इंसान और क्या रेप्यूटेड एजेंसीज सबको बड़े आसानी से ठग लेते हैं। अगर एंटी फिशिंग वर्किंग ग्रुप की माने तो हर महीने पूरी दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा फिशिंग केसेस होते हैं। अब यही जानना चाहते हैं ना कि ये स्कैम्स कैसे होते होंगे। होता कुछ यूं है कि स्कैमर्स फेमिलियर एंटरप्राइजेस की बैंक, यूनिवर्सिटी या कोई रिटेलर या फिर कोई OTT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को मेल, मैसेज या फोन करते हैं, और कस्टमर्स का भरोसा बने रहे इसीलिए वो फेक इनवॉइस तक बनाते हैं, जिसमें अगर दिए हुए लिंक पे यूजर क्लिक करता है तो वो ऐसे लिंक पे डायरेक्ट होता है जहां उनसे उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर, CVV सब मांगा जाता है। और जैसे ही ये स्टेप पूरा होता है, वैसे ही स्कैमर्स अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। ये सब इतना जेन्युइन होता है कि फिशिंग करने वाले फिशरमैन के जाल में हम जैसे कई फिशर्स बिना किसी शक के फंस जाते हैं, और उससे फिर चाहे हमारी बेवकूफी कह लो या स्कैमर्स की चालाकी, ये फिशिंग स्कैम्स कभी नहीं रुकते। और आप मानोगे नहीं, हर साल 15 लाख नए फिशिंग साइट्स बनाए जाते हैं, और FBI की एक रिपोर्ट में पता चला कि 2019 में फिशिंग स्कैम के झांसे में लगभग 1.5 लाख लोग आ गए थे, जिन्होंने स्कैमर्स को $57.8 मिलियन दिया था। और इसीलिए ऐसे किसी भी मेल या मैसेज पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेगी। पर ऑनलाइन चलते इस डकैती और चालबाजी के झांसे फांसे की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसे अमेजिंग ऐप के बारे में, जिसे सुनकर आप थैंक यू मत बोलना, बस आगे 3 लोगों को इस ऐप के बारे में बता देना, और उनसे भी कहना कि वो भी अगले 3 लोगों को बता दे। भगवान आपका भला करेगा, क्योंकि ये हम जैसे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है कि हम डिस्काउंट्स की खोज करते रहते हैं और हमारा काफी सारा समय ऑनलाइन शॉपिंग में गवा देते हैं। बट मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूं उसका नाम है मैजिक पिन ऐप, और इसमें आपको ऑनलाइन अवेलेबल सारे के सारे डिस्काउंट्स ही मिलेंगे एक छत के नीचे। ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, जिससे आप बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड से लेकर फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक की ग्रोसरी शॉपिंग भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट के साथ कर सकते हो। अपने फर्स्ट फूड परचेस पर भी आपको 90% ऑफ मिलेगा। आपको बस इसे इस्तेमाल करना है और अपने बिल को इस पर पोस्ट कर देना है। हर बिल की पोस्टिंग से आपको मिलेगा मैजिक पॉइंट, और हर एक मैजिक पॉइंट की वैल्यू इज इक्वल टू ₹1। पर सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर तुम इस ऐप को डाउनलोड करते हो ना, तो भाई कांग्रेचुलेशन, क्योंकि पहले 200 डाउनलोड करने वालों को मिलेंगे 200 मैजिक पॉइंट्स। तो व्हाई वेट, अभी जाओ और कर लो डिस्काउंट अपनी मुट्ठी में। और अगर आपको मैजिक पॉइंट्स मिल गए ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि मुझे मिला, और नहीं मिला तो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐप के मजे उठा सकते हो और उससे अपना फायदा करा सकते हो। एनीवे फ्रेंड्स, अब लौटते हैं हमारे स्कैम की कहानी पर और देखते हैं कि आगे कौन कौन से स्कैम हुए। नंबर 2, ट्रैवल स्कैम्स। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे स्कैम्स सिर्फ फिशिंग से ही होते होंगे और इनका चाय पानी, घूमने फिरने से कोई लेना देना नहीं होता होगा, तो भैया निहायती बुद्धू हो आप।
क्योंकि पिछले साल कोविड रेस्ट्रिक्शंस के चलते एक कपल को अपना यूरोप का ट्रिप कैंसिल करना पड़ा था, जिसके लिए उन्होंने गूगल बाबा से यूनाइटेड एयरलाइंस का नंबर निकाला, जहां एयरलाइन एग्जीक्यूटिव से बात करने पे उन्हें पता चला कि उनकी ट्रिप भविष्य में ट्रैवल क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, लेकिन उस ट्रिप का उन्हें कैश रिफंड नहीं मिलेगा और इसीलिए कपल ने ट्रैवल क्रेडिट को इनकार कर अपनी रिजर्वेशन ऐसे ही रखी थी। अब तब तक सब सही चल रहा था, पर अगले ही दिन उन्हें पता चला कि उनकी रिजर्वेशन खुद ब खुद कैंसिल हो गई है, जिसके बाद जब इंक्वायरी की गई तब उन्हें पता चला कि जिस शख्स से उनकी बात हुई थी वो उस एयरलाइन का एजेंट नहीं था, और तो और उसने किसी दूसरे को इनकी रिजर्वेशन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल सर्टिफिकेट दिया था। ये सब कुछ एयरलाइन कंपनी के सर्वर को हैक करके किया गया था और इसीलिए तो ऐसे केसेस में फिशिंग होना भी बहुत आसान है, क्योंकि फिशर एजेंट बन के आपसे आपकी सारी डिटेल्स ले लेता है और बाद में उन्हीं डिटेल्स की मदद से वो आपसे आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स मांग सकते हैं और आपका काट सकते हैं। लेकिन ट्रैवल स्कैम्स यहीं पर खत्म नहीं होते, क्योंकि कई बार स्कैमर्स ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट्स बनाकर कस्टमर्स को ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेचते हैं। इन पॉलिसीज में कस्टमर्स का फायदा होता है, क्योंकि अक्सर वो चाहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त उनकी बुकिंग वगैरह का पैसा वापस आ जाए, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्कैमर्स ऑनलाइन नकली ट्रैवल प्रोटेक्शन प्लान्स बेचने लगे हैं, जहां ट्रैवलर्स अपनी ट्रिप बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन वही जेन्युइन इंश्योरेंस कंपनीज उनसे कैंसिलेशन चार्जेस मांगती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरह के स्कैम्स इतने कॉमन हो गए हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 ट्रैवलर्स ने अब तक लगभग 60 करोड़ इन स्कैम्स पे गवा दिया है। मतलब यहाँ पॉलिसी खरीदकर आप अपनी ट्रिप फ्री में कैंसिल तो करवा लोगे, लेकिन वो ट्रिप कभी कैंसिल ही नहीं होगी। आपके लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई होगा, जहाँ दोनों तरफ से आप ही का नुकसान होगा। नंबर 3, टेक सपोर्ट। हालांकि ऐसे नुकसान के लिए आपको किसी कॉल या ईमेल का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि ये तो कहीं भी आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करने से भी हो सकता है। दरअसल इनका इस्तेमाल करते वक्त हम कई बार ऐसे पॉपअप्स देखते हैं जो हमें ये यकीन दिलवा देते हैं कि हमारे डेस्कटॉप में वायरस ने घर बनाया है, और इन्हीं वायरस से अपने कीमती डेस्कटॉप्स को बचाने के लिए हम पॉप हो रहे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 21वीं सदी में ये झोल कहीं भी हो सकता है और डिजिटली दिखने वाली आधी से ज्यादा चीजें नकली होती है। इसकी वजह है स्कैमर्स का दिमाग, जो कभी आपसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेता है तो कभी आपको टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करने बोलता है, लेकिन ये सब ऐसे ही एवे ही तो होगा नहीं। तो बदले में स्कैमर्स आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मान लेते हैं और उन्हें स्टोर कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है, मतलब सॉफ्टवेयर जेन्युइन थी, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जब स्कैमर्स ऐसा नहीं करते तब वो आपसे ऐसे लिंक्स पे क्लिक करवाते हैं जिसके जरिए उनके पास आपके कंप्यूटर का सारा डेटा चला जाता है, और फिर इसके सहारे वो आपकी पर्सनल फाइल्स देख सकते हैं, आपके नाम से फेक ईमेल्स भेज सकते हैं या फिर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकते हैं। और नहीं, मैं हवा में कोई तीर नहीं मार रहा हूं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने कई रिसर्च रिपोर्ट्स में साबित किया है। इसमें पता चला है कि इंडिया में हर 10 में से 7 इंसान टेक सपोर्ट स्कैम का टारगेट बनता है, और 2021 में ये नंबर इतना बढ़ गया था कि 2 लाख टेक सपोर्टर्स को ब्लॉक किए जाने के बावजूद 69% लोगों के साथ ऐसे स्कैम्स हुए। और वैसे मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी बस यही कहूंगा कि हमेशा क्रॉस चेक करके ही अपने फोन या डेस्कटॉप्स में कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप को इंस्टॉल करो। नंबर 4, कार्ड स्कैम्स। दुनिया के किसी भी ऑनलाइन स्कैम की बात कार्ड स्कैम्स के बिना अधूरी है, क्योंकि यही तो वो जरिया है जिसकी बदौलत कई सारे स्कैम्स होते हैं। आई नो ये बहुत ही कॉमन और पुराना फ्रॉड है जिसके बारे में आजकल बच्चा जानता है, लेकिन अगर ये फ्रॉड वाकई में इतना कॉमन है तो कैसे हर महीने इसके हजारों केसेस रजिस्टर होते हैं। देखो, मुझे कोई ज्ञानचंद बनने का शौक नहीं है। ये बात OLX के सर्वे में पता चली गई है, जिसमें यह पाया गया था कि 52% लोग बिना किसी हिचकिचाहट अपने कार्ड के डिटेल्स और पासवर्ड ऐसे ही रैंडम कॉल्स में आने वाले लोगों को दे देते हैं। हालांकि अगर खुद को डेढ़ शाना समझकर आप सोच रहे हो कि कार्ड स्कैम्स सिर्फ अपनी डिटेल शेयर करने पे होता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्कैमर्स बैंक का सर्वर तक हैक कर सकते हैं, जहां से वो सभी अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन निकाल मौका मिलते ही उस इंफॉर्मेशन के जरिए उनसे कांटेक्ट कर उन्हें ठग लेते हैं। वैसे इससे बचने के लिए किसी के पास कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि आप सब अपने बैंक्स या फिर यार या दोस्त से सुनते हो, किसी से भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करें। बस
यही फॉलो करो। दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ। हाँ, ये बात और है कि हर जगह से ज्ञान मिलने के बावजूद ना फ्रॉडस्टर्स की संख्या कम हो रही है और ना ही विक्टिम्स की। और ऐसा मैं नहीं, द फेडरल ट्रेड कमीशन कहती है, क्योंकि उनके पास 2020 में 2.1 मिलियन लोगों ने ऐसे इंपोस्टर स्कैम्स के केसेस रजिस्टर करवाए थे। और इसीलिए मैं तो बस यही कहूंगा कि ऐसे फ्रॉड से जितना हो सके खुद को बचाए, अवेयर रहे, अवेयरनेस फैलाए और हमेशा सतर्क रहे। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो से कुछ भी नया जानने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। सॉरी, आज मेरा नाक थोड़ा सा बंद था, इसलिए आपको मेरी आवाज में डिफरेंस मालूम पड़ रहा होगा। अगर पड़ रहा है तो इतना अच्छे से नरेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, बट मुझे एक भी दिन मिस नहीं करना था आप तक वीडियो पहुंचाने थे। लाइक करना अगर वीडियो पसंद आया तो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने हैं तो। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।